हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास कुमार, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन, आशादीप क्लिनिक, मंगल मार्केट, पटना एवं पारस हॉस्पिटल, पटना। आपने अक्सर सुना होगा कि स्टोन एक समस्या के रूप में बिहार में है, जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स दोनों होते हैं। तो आज मैं खास तौर पे किडनी स्टोन की बात करूंगा कि किडनी स्टोन क्यों बनता है। तो जब आपके यूरिन में ऑक्सलेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो कंसंट्रेट होके क्रिस्टल्स के रूप में आ जाते हैं और धीरे धीरे स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर आप कारण को देखें कि स्टोन क्यों फॉर्म होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपका वाटर इनटेक कितना है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आप में स्टोन बनने की समस्या ज़्यादा होगी। इसके अलावा वैसी जगहों पर जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे स्टोन बनने की समस्या ज़्यादा होती है। कुछ आपके कभी कभी पानी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके स्टोन फॉर्मेशन में मदद करती है और वहाँ के लोगों को स्टोन ज़्यादा बनता है। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट, आप क्या खाते हैं इसका प्रभाव भी आपके शरीर पे पड़ता है और यह भी एक स्टोन बनने में मदद करता है। स्पेशली अगर आप जंक फूड ले रहे हैं या एडेड सॉल्ट ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या एडेड शुगर लेते हैं, जैसे केक, कोल्ड ड्रिंक्स, केचप, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्टोन बनने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली पालक, टमाटर, जिसको खाने से स्टोन बनने की समस्या होती है। खान पान को छोड़ के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जन्मजात विकृतियां हैं, उसकी वजह से भी आपके स्टोन बनने की समस्या होती है। इसके साथ अगर आप देखें तो अगर फैमिली में आपके स्टोन बनने की हिस्ट्री है तो आपको स्टोन की समस्या ज़्यादा हो सकती है। अगर आपका वेट ज़्यादा हो, ओवरवेट है या ओबेसिटी है, तो स्टोन की समस्या हो सकती है। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो स्टोन की समस्या बनने की ज़्यादा हो सकती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से स्टोन्स आपके शरीर में बनता है। अब अगर लक्षण की बात करें कि स्टोन की समस्या है, आपको कैसे पता चलेगा या मरीज क्या क्या प्रॉब्लम लेकर स्टोन वाले आ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपके साइड जो रिब्स के नीचे होती है पेन, दोनों साइड जिसे हम लोग फ्लैंक बोलते हैं, उसमें हो सकता है। पेन एक कैरेक्टरिस्टिक होती है या एक पिक्यूलियर टाइप की पेन होती है जिसमें पेन आपको काफ़ी तेज होगा, आप हो सके बैठ भी ना पाए, लेट ना पाए, और हो सके कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद आप एकदम नॉर्मल फील करें। तो ये स्टोन का पेन हो सकता है। इसके अलावा स्टोन का पेन बैक में हो सकता है, आपके लोअर एब्डोमेन में हो सकता है। इसके साथ साथ पेशाब में अगर आप देखें तो बार बार पेशाब लगने की समस्या होगी। आप पेशाब करने जाएंगे, आपका पेशाब नहीं होगा, आप पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ पेशाब में खून आ सकता है। और अगर स्टोन आपके पेशाब को रोक रखा है तो आपको फीवर, उल्टी, बुखार, ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर स्टोन लंबे समय तक है तो आपका धीरे धीरे यूरिन आउटपुट कम हो सकता है और आपकी किडनी हमेशा के लिए खराब हो सकती है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो छोटे मोटे टेस्ट, स्पेशली अल्ट्रासाउंड और सीटी कराकर हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि आपका स्टोन कहाँ है, कितना बड़ा है और किस चीज़ या क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। स्टोन्स हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर स्टोन छोटा है तो आपका दवा से ही स्टोन निकल सकता है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से अल्फा ब्लॉकर्स और कुछ स्टेरॉइड्स यूज करते हैं जो आपके स्टोन को बाहर निकलने में मदद करता है। लेकिन अक्सर अगर स्टोन बड़ा है, 6 mm 7 mm से बड़ा स्टोन है, तो
ऐसी स्थिति में आपके स्टोन का बाहर निकलने का चांसेस बहुत कम है और यह कहीं ना कहीं आपके पेशाब में अवरोध पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको पेन होते हैं और यह धीरे धीरे आपकी किडनी को भी डैमेज करता है। तो अगर स्टोन बड़ा है तो उसके लिए डिफरेंट सर्जरीज हैं। पहले कन्वेंशनल सर्जरीज जो ओपन टाइप की होती थी की जाती थी, लैप्रोस्कोपी आई, अब एंडोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा हो रही है। और एंडोस्कोपिक सर्जरी में आप देखें तो मुख्य रूप से जो मेन सर्जरीज हैं जो बड़े स्टोन के लिए की जाती है उसमें PCNL है एंड दूसरा RIRS। PCNL एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है स्टोन ट्रीटमेंट में, जिसमें आपके बैक में एक छोटा सा चीरा लगता है लगभग 1 सेंटीमीटर का, और उसके थ्रू हम लोग ट्रैक को डायलेट करते हैं और किडनी तक पहुंचते हैं। फिर किडनी में जाकर हम लोग लेज़र या लिथोट्रिप्सी की मदद से स्टोन को फ्रैगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर उसे उसी ट्रैक से बाहर निकाल लेते हैं। यह एक सिंपल ऑपरेशन है जिसमें मरीज को लगभग 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है और उसके बाद वो घर जा सकता है। अगर आप कन्वेंशनल ओपन सर्जरी से कंपेयर करें तो इसमें काफ़ी कम ब्लड लॉस होता है, काफ़ी कम पेन होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होती हैं और स्टे अगर आप देखें हॉस्पिटल में तो जहां आप 1 से 2 सप्ताह रहते थे वो अब मात्र 1 से 2 दिन में घर जा सकते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस सर्जरीज है और काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरीज भी है। इसके अलावा एक काफ़ी ही एडवांस टेक्निक आई है जिसे हम लोग RIRS बोलते हैं, रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। यह मेनली अपर यूरेट्रिक स्टोन्स या किडनी स्टोन्स के लिए की जाती है। इसमें हम लोग पेशाब के रास्ते से पेशाब की थैली में जाते हैं, पेशाब की थैली से हम लोग यूरेटर या पेशाब की नली में इन करते हैं और वहाँ से फिर हम लोग स्टोन को ट्रैक करते हुए अपर यूरेटर या किडनी में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर हम लोग अगेन लेज़र की मदद से स्टोन को डस्ट कर देते हैं या बोले तो पाउडर बना देते हैं और यह पाउडर आपके पेशाब में आसानी से निकल आता है। तो RIRS देखें तो यह काफ़ी एडवांस तरीका है स्टोन ट्रीटमेंट का, क्योंकि इसमें ना कोई चीरा लगता है, ना मरीज को कोई दर्द होता है और ब्लड लॉस भी मिनिमल बहुत ही कम होता है और मरीज 1 दिन में ही घर जा सकता है। तो आप यह सोच नहीं सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन। बिना चीरा के आप ऑपरेशन करा के घर जा सकते हैं और आपको काम करने में आगे कभी परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आप स्टोन की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो एकदम नहीं घबराएं, दूसरी चीज़ इलाज जरूर कराएं, क्योंकि यह जो स्टोन है आपके किडनी को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, क्योंकि यह आपके पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से बैक प्रेशर बढ़ता है और यह बैक प्रेशर आपके किडनी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज या नॉन फंक्शनल हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और डॉक्टरी सलाह जरूर लें। धन्यवाद।